हेलो गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं सुपर एग्ज़ाम क्लासेस 2.0। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने संविधान के उन्हीं प्रश्नों को इनमें रखा है जो एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद को अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, इसलिए ये क्वेश्चन ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनका संविधान में उद्देश्य है जनता का या देश का अधिक से अधिक कल्याण करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद कर लीजिए, ये अनुच्छेद 44 में। किस में? अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है, जोड़ा गया है? तो याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर या अनुशंसा पर ही संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी, अब 6 रह गई है। जो 7वां है वो हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। पहले ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था, 1976 में इसे हटाकर एक वैधानिक एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यहाँ से भी राष्ट्रपति से भी एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रपति की उम्र कितनी हो जाएगी? कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, इसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ लीजिए आप। तो राष्ट्रपति द्वारा, हाँ, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसी के नाम से विदेशों से संधि समझौते किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर। और बात आती है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन किसके द्वारा होती है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं लोकसभा के चुनाव कब होंगे। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे। कब होंगे? 2024 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि पहले बताया था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 हो गई है। 11वां कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य से है। सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कितनी है? 80 लोकसभा सदस्यों की संख्या केवल यूपी से ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित गई है। तो अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। और ये भी याद कर लीजिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। और ये भी याद कर लीजिए कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में है 545। कितनी है? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष
26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य से सर्वाधिक है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है आपकी उत्तर प्रदेश से। कितनी है? 31। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका हुआ था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया है? तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक है। इसमें अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान का निर्माण किस आधार पर हुआ था? तो संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, जो 1940 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्लियर। बस मित्रों, इतने क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।